बेरूत पर इजरायली हमले के बाद दहशत में लोग हैं। हमले के बाद शहर छोड़कर जा रहे हैं लोग, क्योंकि उनके मन में दहशत है कि ये हमले लगातार होंगे और उनको भारी नुकसान हो सकता है जिस तरह के हमले इजरायल ने किए हैं। तो बेरूत पर इजरायली हमले के बाद लोगों में दहशत। तो मानवता पर कैसा कहर टूट रहा है इस जंग के चलते, इस युद्ध के चलते, ये आप देख रहे हैं। वहीं इजरायली हमले ने बेरूत में जबरदस्त तबाही मचाई है। राफे हरीरी अस्पताल के पास भी एयर स्ट्राइक हो गई। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ये आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अस्पताल के बिल्कुल करीब ये एयर स्ट्राइक अंजाम दी है इजराइल ने। बेरूत में कितनी तबाही मची है इजराइल के हमलों के बाद, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो बेरूत में हमले बहुत तेज कर दिए हैं इजराइल ने। इसके मायने क्या है ये आपको समझाते हैं। हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करना इसका मकसद है। इजराइल कह रहा है कि समूल नाश करके मानेगा हिजबुल्लाह का। राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक अब रुकेगी नहीं, और ये हम देख भी रहे हैं, लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, हमले हो रहे हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक में और तेजी आएगी, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल। और देखिए, बैंकों और फाइनेंशियल सेंटर्स पर हमले हुए हैं। 5 टारगेट पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो टारगेट पर। 5वां पॉइंट यह है कि टारगेट पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो भी रहे हैं। तो बहुत ही एक तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से ये बॉम्बिंग कहीं की गई है, रैंडम बॉम्बिंग नहीं है। मेस्टन सर, आप इस पूरे ऑपरेशन को कैसे देखेंगे? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो, मीडिया हाउसेज हो, आर्म्स डिपो हो, उनको टारगेट किया जा रहा है लगातार। इस पूरे बॉम्बिंग, पूरे ऑपरेशन को आप कैसे एनालाइज करते हैं? आपने बड़ा सही सवाल उठाया है। पहला तो आपने बोला फाइनेंशियल हब्स। देखिए, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, और वो सारी ज़रूरी हैं। एक तो है फाइनेंसेस। कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास जब तक फाइनेंसेस नहीं है वो आगे परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको फंडिंग की ज़रूरत है आर्म्स हथियार खरीदने के लिए। साथ ही साथ उसको आर्म्स खरीदने, और उसका सबसे बड़ा सप्लायर है जो फ्री में दे रहा है वो है ईरान। दूसरा है जो मीडिया है, वो भी बहुत ज़रूरी है। परसेप्शन मैनेजमेंट लड़ाई में बहुत ज़रूरी है, हम सब ने देख लिया है। और एक और चीज़ है जो सबसे अहमियत है, वो है लीडरशिप। और लास्ट में है कार्डर्स, लड़ने वाले कार्डर्स चाहिए। तो जो स्ट्रैटेजी रही है बहुत क्लियर रही है। सबसे पहले उन्होंने लीडरशिप की टारगेटिंग की, साथ ही साथ जो उनके कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर्स है, उनको डिस्ट्रॉय किया। अभी फाइनेंशियल हब्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जहां तक कार्डर्स का सवाल है, उसको ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कार्डर्स की नफरी बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है यहाँ पर जो स्टेटेड फिगर हैं तकरीबन 1 लाख कार्डर्स हैं, या आपने देखा इधर हमास में भी तकरीबन 40,000 कार्डर्स थे। उन सबको खात्मा करना तो मुश्किल है, लेकिन कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा अगर ये बेसिक सिद्धांतों पे अगर आप स्ट्राइक कर दें, इनके फाइनेंशियल सेंटर्स पे, हब्स पे, इनकी ये जो बैंकिंग कैपेबिलिटीज़ है, इनके हथियार डिपोज वगैरह, इंटेलिजेंस, लीडरशिप, मेरे ख्याल एक ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिग्रेड हो जाती है। इजरायली एम बहुत क्लियर है जो आपने लेकिन क्या आम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जा सकता है हिजबुल्लाह को? मनीष अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो इजराइल की नजर में जरूर है, लेकिन हिजबुल्लाह का क्या रुतबा था लेबनान में? किस तरह से वो पूरा देश चला रहा था, किस तरह से इकोनॉमी को वहां की प्रभावित कर रहा था, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ, आप तालिबान को देखिए, वो भी आज हुकूमत में है। ये जो फोर्स कोई एंट्री करता है किसी भी हुकूमत में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेबनीज के जो लोग हैं आमूमन तौर पे वो इनको चाहते नहीं होंगे, लेकिन वो डर के मारे उनको एक्सेप्ट करना पड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉम्बिंग हो रही है और सिविलियंस पे भी जो कैजुअल्टी हो रही है, सिविलियंस के अंदर भी एक जागरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि वो वहां पर ये हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े हों। तो आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर जैसा भी है हिजबुल्लाह का, लेकिन उसका नेचर ऑफ गवर्नेंस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, भले ही लार्ज स्केल का हो।